Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So क्योंकि JAM examination is upcoming, so it is a good idea कि हम लोग कुछ important topics revision कर लें और वो revision अगर बहुत quick हो, under 30 minutes हो तो बात ही कुछ अलग है. So let us start a new video of the rapid revision series जहाँ पे हम लोग अंडर 30 मिनट्स जैम सिलेबस का कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके डिस्कस करते हैं फॉर योर क्विक रिवीजन एंड गुड अंडरस्टैंडिंग. सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 11 ऑफ दिस रैपिड रिवीजन सीरीज़. और आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियोस चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक देम आउट फ्रॉम द आई बटन. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली अच्छा नया कंटेंट्स लाने के लिए इस चैनल में. आप लोग का सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है इस चैनल के लिए. सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. सो आज हम लोग ऑर्गेनिक पार्ट का दो इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. मीन्स दे आर बेस्ड अपॉन द सेम इंटरमीडिएट जो हम लोग इवेंचुअली डिस्कस करेंगे एंड विल कम टू नो. सो द फर्स्ट रिएक्शन दैट वी विल डिस्कस इज द Curtius रिएक्शन. इन Curtius रिएक्शन कैसा होता है ये रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, इंटरमीडिएट्स क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल्स. सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. सो यहाँ पे जो मेन रिएजेंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है एजाइड. बट समटाइम्स ये एजाइड जो है वो एक स्टेप पीछे से आता है फ्रॉम हाइड्राजाइड डेरिवेटिव्स. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम ए हाइड्राजाइड डेरिवेटिव. सो दिस इज एन हाइड्राजाइड डेरिवेटिव. ओके और ये तो हम लोग क्लास 2 से पढ़ते आ रहे हैं जब हम लोग इसको HNO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे एट 0 डिग्री सेल्सियस तो हम लोग को एल्काइल एजाइड या फिर एसाइल एजाइड मिलता है. सो विल गेट RCONH और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा into an azide. सो ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से निकल जाएगा और हम लोग को एक एजाइड मिलेगा, एसाइल एजाइड. सो विल गेट द स्ट्रक्चर लाइक दिस. या फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा. सो हम लोग को मिलेगा कुछ ऐसा. सो दीज आर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. बट हमें चाहिए ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर. सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O N नेगेटिव एंड N2 पॉजिटिव. यहाँ पे जो ये N2 पॉजिटिव है दिस इज़ ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप और ये क्या करेगा यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है अलॉन्ग विद द नेगेटिव चार्ज ये लेके न्यूट्रलाइज होके वो बाहर निकल जाएगा. सो अभी हम लोग को क्या मिलेगा RC डबल बॉन्ड O N. सो नाइट्रोजन के पास पहले एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर था फ्रॉम द बॉन्ड और एक एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज था. सो अभी ये निगेटिव चार्ज ये N2 ने लेके वो निकल गया. सो हम लोग के पास है सिर्फ एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन का खुद का लोन पेयर. सो अभी क्या होगा यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा इस इंटरमीडिएट का. यहाँ से ये जो एल्किल पार्ट है ये एल्काइल पार्ट यहाँ से यहाँ तक माइग्रेट करेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा
दिस RC बॉन्ड विल ब्रेक। ओके, सो कार्बन का जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट होना पड़ेगा, तो इसलिए क्या होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे डोनेट हो जाएगा और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। लेट्स सी, C डबल बॉन्ड O और कार्बन के साथ नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, और नाइट्रोजन के साथ अभी ये एल्काइल ग्रुप ने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। सो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसके पास एक लोन पेयर है, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एंड दिस इज द मेन इंटरमीडिएट और मेन product that we get here in Curtius reaction, and this is called isocyanate. So this is alkyl isocyanate. Now this alkyl isocyanate जो होता है वो बहुत सारे डिफरेंट रिएक्शंस में यूज़ हो सकता है। सो जब हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो इसके बाद भी कुछ रिएजेंट्स दिया हुआ रहेगा जिसको यूज़ करके हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट तक आना है। तो कैसा कैसा रिएजेंट्स दिया हुआ रह सकता है, लेट्स डिस्कस दैट। सो एल्काइल आइसोसाइनेट इज़ ए वेरी गुड इंटरमीडिएट एंड कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हम लोग के पास अगर यहाँ पे वाटर दिया हुआ रहे, सो इस वाटर का जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, और यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर जाके वो अटैक करेगा। सो यहाँ से पाई बॉन्ड जो है वो ओपन हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, CO माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कार्बन के साथ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर कार्बोनिल को दे दिया है, सो इसके ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के साथ है हमारा नाइट्रोजन और एल्काइल पार्ट। अभी क्या होगा, ये H2O का जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन होके निकल जाएगा यहाँ से और ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कर लेगा, और यहाँ से जो प्रोटॉन निकलेगा वो ऑक्सीजन का जो निगेटिव चार्ज है वो रेजोनेट करेगा विथ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज जाके उस प्रोटॉन पे अटैक करेगा, और हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी RNHC डबल बॉन्ड OH। ओके, सो ये अनस्टेबल है, इसको अगर हम लोग थोड़ा हीट करें तो यहाँ से CO2 जो है वो निकल जाता है यहाँ से, और हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट मिलता है एक एमीन। So this is the final product when we react alkyl isocyanate with H2O. So यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है उसने डायरेक्टली प्रोटॉन को क्यों अटैक नहीं किया, क्यों ये नेगेटिव चार्ज जाके नाइट्रोजन के ऊपर लोकलाइज हुआ, उसके बाद वो नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन को क्यों अटैक किया। सो इसका आंसर ये है कि नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल इन द ऑक्सीजन सेंटर बिकॉज ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सो जब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा तो उसका टेंडेंसी कम रहेगा प्रोटॉन के ऊपर अटैक करने का, लेकिन वो जब नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा नेगेटिव चार्ज तब उसका टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा टू अटैक ऑन द प्रोटॉन बिकॉज ऑफ द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ है। नाउ दिस एल्काइल आइसोसाइनेट इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ एल्कोहल, और एल्कोहल के साथ रिएक्शन होने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, सेम जैसे वाटर का ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव कर रहा था ऑन द कार्बोनिल कार्बन, सिमिलरली यहाँ पे एल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा एंड इट विल अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन। सो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ से RNC, और ये पाई बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा तो ये हम लोग को मिलेगा O नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा ROH, और ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया है कार्बोनिल कार्बन को, तो ऑक्सीजन सेंटर में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नाउ यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा, नाउ अगेन सेम होगा प्रीवियस रिएक्शन की तरह, यहाँ पे
ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये प्रोटॉन अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा और ऑक्सीजन का जो निगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस होके नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा और नाइट्रोजन का निगेटिव चार्ज जाके ये प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा। तो हम लोग को मिलेगा RNH C डबल बॉन्ड OR। सो दिस इज कॉल्ड कार्बामिक एसिड, सॉरी कार्बामिक एस्टर, ये एस्टर है एंड दिस इज स्टेबल। So this is a stable product of this reaction. Now alkyl isocyanate can also react with amine. So यहाँ पे भी नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो अटैक करेगा कार्बोनिल सेंटर पे। तो हम लोग को क्या मिलेगा RN डबल बॉन्ड CO माइनस, यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन NH2 और नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दे दिया है कार्बन को, तो यहाँ पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। अगेन सिमिलरली क्या होगा, एक ही स्टेप फॉलो होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर रेजोनेंस करके और यहाँ पे एक प्रोटॉन निकल जाएगा अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन को देके न्यूट्रलाइज करके और ये प्रोटॉन जो है वो फाइनली नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। तो हम लोग को मिलेगा RNH C डबल बॉन्ड ONHR। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। सो ऐसे करके एल्काइल आइसोसाइनेट जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में यूज़ हो सकते हैं और फाइनल प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकता है। सो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ कोर्टियस रिएक्शन। जैसे कि ले लेते हैं यहाँ पे CH3COOH और इसमें रिएजेंट है नंबर 1 DPPA with heat एंड नंबर 2 CH3OH। सो एसिटिक एसिड में हम लोगों ने रिएजेंट डाला है पहले DPPA with heat एंड देन मिथानॉल। सो व्हाट इज़ DPPA वो हम लोग को पहले जानना पड़ेगा। So DPPA is diphenyl phosphoryl azide और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये एक एजाइड है फॉस्फोराइल एजाइड। सो ऑब्वियसली यहाँ पे एजाइड रहेगा। देन वी हैव O और एक फिनाइल ग्रुप O और एक फिनाइल ग्रुप क्योंकि डाइफिनाइल फॉस्फोराइल एजाइड है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ DPPA। ये क्या करता है, इसका यूज़ जस्ट यही है, यहाँ पे हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये इस एसिड को एजाइड में कन्वर्ट करेगा। सो ये फर्स्ट स्टेप हम लोग का हो जाएगा एसिड से एजाइड। तो अगर हम लोग को ये स्टेप के बारे में पता नहीं होगा तो हम लोग प्रोसीड नहीं कर पाएंगे इन द फर्दर स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन। सो इट इज़ वेरी क्रूशियल टू नो दिस टाइप ऑफ रिएजेंट्स एंड देयर फंक्शंस। बहुत इजी होता है इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस और ज़्यादातर कुछ रिएजेंट्स के बारे में जानने से हम लोग को इजीली इंटरमीडिएट्स के बारे में पता चल जाता है, तब सॉल्यूशन इजीली निकल जाता है। तो अभी क्या होगा, यहाँ से जस्ट कोर्टियस रिएक्शन है। ये कोर्टियस रिएक्शन से हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा है कि हम लोग को एक एल्काइल आइसोसाइनेट मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग को मिथाइल आइसोसाइनेट मिलेगा। सो दिस विल बी CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। सो दिस इज मिथाइल आइसोसाइनेट। और उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि कैसे अल्कोहल जब अटैक करता है ऑन एल्काइल आइसोसाइनेट तो हम लोग को कैसे रिएक्शन मिलता है, वो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। सो यहाँ पे है मिथानॉल, ये अटैक करेगा ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन और हम लोग को क्या मिलेगा फाइनली CH3NH C double bond O CH3. So this will be the final product of this reaction.
सो नेक्स्ट रिएक्शन जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे दैट इज़ हॉफमैन रिएक्शन। और यहाँ पे क्या होता है, एमाइड से हम लोग को एमीन मिलता है। सो दिस इज एन एमाइड और रिएजेंट यूज होता है यहाँ पे ब्रोमीन विथ ए बेस जनरली NaOH और KOH और फाइनल प्रोडक्ट हम लोग को जो मिलता है दैट इज़ एमीन। सो मैकेनिज्म कैसा होता है यहाँ पे, ये है एक एमाइड और इसका जो प्रोटॉन है इससे अटैच्ड जो हाइड्रोजन है दैट इज़ वेरी एसिडिक और यहाँ पे हम लोग को बेस दिया हुआ है। सो दिस बेस विल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन एंड विल गेट दिस इंटरमीडिएट, यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज। अभी ये नेगेटिव चार्ज जाके इस ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से एक Br जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके Br माइनस होके निकल जाएगा। सो हम लोग को यहाँ से मिलेगा RC डबल बॉन्ड O NH Br। नाउ अगेन वी हैव बेस इन द रिएक्शन मीडियम और ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है तो इसके ऊपर अटैक करेगा तो हम लोग को मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड O N माइनस Br। नाउ दिस ब्रोमीन इज़ ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो नाइट्रोजन के पास अभी एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है और एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है। सो ये लिविंग ग्रुप जो है ये नेगेटिव चार्ज लेके यहाँ से Br माइनस होके निकल जाएगा और नाइट्रोजन के पास रह जाएगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का इलेक्ट्रॉन अपना लोन पेयर और ये अटैच्ड है विथ C डबल बॉन्ड O एंड R। अभी सिमिलरली प्रीवियस रिएक्शन की तरह यहाँ पे भी हम लोग को आइसोसाइनेट मिलेगा। ये एल्काइल ग्रुप जो है वो माइग्रेट करेगा टू दिस नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देके कार्बन का भी ऑक्टेट फुलफिल कर लेगा तो हम लोग को मिलेगा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N एंड अटैच टू R। सो दिस इज आइसोसाइनेट। नाउ इस आइसोसाइनेट के ऊपर वाटर अटैक करेगा, ओके क्योंकि रिएक्शन मीडियम में बेस था, बेस ने प्रोटॉन के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करके वाटर फॉर्म किया है। सो रिएक्शन मीडियम में हम लोग का वाटर मॉलिक्यूल्स भी है। सो ये वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है कैसा होता है रिएक्शन। सो हम लोग को पहले मिलेगा एक कार्बामिक एसिड and then this carbamic acid is unstable, so it will be converted to amine by an exclusion of carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा यहाँ से और हम लोग को मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट एक एमीन। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन और अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। दिस इज़ एन एमाइड और यहाँ पे रिएजेंट दिया हुआ है ब्रोमीन विथ बेस NaOH, ओके। तो हम लोग को प्रोडक्ट निकालना है। सो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि एमाइड है और रिएजेंट है हॉफमैन रिएक्शन का, तो यहाँ पे हॉफमैन रिएक्शन होगा एंड हॉफमैन रिएक्शन में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगा रिएक्टेंट का वही स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट में भी रहेगा। तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा सब कुछ रिएजेंट के जैसा प्रोडक्ट में। सिर्फ यहाँ पे एमाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एमाइन में, तो हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा। So this will be the final product. Let us see another example. So ये दिया हुआ है यहाँ पे reactant और reagent दिया हुआ है यहाँ पे number 1 oxidation, number 2 reaction with SOCl2, number 3 reaction with NH3 and number 4 reaction with Br2NaOH.
सो स्टेप बाय स्टेप हम लोग को अप्रोच करना है। जब भी ऐसा कोई रिएक्शन होगा विथ वेरियस नंबर ऑफ स्टेप्स, तब हम लोग को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना है। ज़्यादातर ऐसा रिएक्शंस जो होता है वो इजी ही होता है, सिर्फ हम लोग को थोड़ा केयरफुली धीरे धीरे अप्रोच करना होता है। जितना नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा होता है उतना जनरली रिएक्शंस ईजी ही होता है। आप लोग को जल्दी ही आ जाएगा ऐसा रिएक्शन सॉल्व करना, जस्ट कॉन्फिडेंटली केयरफुली अप्रोच करना है। तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है पहला स्टेप ऑक्सीडेशन है। सो दिस इज़ द मिथाइल ग्रुप और ये ऑक्सीडाइज करके बन जाएगा एसिड। सो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन होने के बाद। यहाँ पे कुछ अलग चीज़ नहीं है ऑक्सीडेशन करने के लिए, तो यही ऑक्सीडाइज होगा। दिस इज़ वेरी इजी टू आंसर। उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है कि SOCl2 के साथ रिएक्ट करना है। सो हम लोग को पता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक एसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम लोग को ये मिलेगा। उसके बाद दिया हुआ है थर्ड स्टेप, ये NH3 के साथ रिएक्ट करता है। तो ये NH3 जाके इस कार्बोनिल कार्बन में अटैक करेगा, यहाँ से पाई बॉन्ड ओपन होगा। ओके, देन अगेन दिस पाई बॉन्ड विल क्लोज, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप जो है क्लोरीन वो निकल जाएगा। तो दो स्टेप मैंने एक साथ दिखा दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा फाइनली C डबल बॉन्ड O और N प्लस H3, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर कार्बन को दिया है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाएगा, अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन को देके न्यूट्रलाइज कर लेगा और ये हम लोग को मिलेगा C डबल बॉन्ड O NH2 और बाकी सबस्ट्रेट सेम रहेगा। ओके, नाउ फाइनल स्टेप इज़ हॉफमैन रिएक्शन। तो यहाँ पे ब्रोमीन है और NaOH है, तो ये एमाइड से क्या होगा, एमाइन में कन्वर्ट कर लेगा। तो हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। सो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थे फॉर जेम सिलेबस और अंडर 30 मिनट्स हम लोगों ने रिविजन कर लिया है टू इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस विथ एग्जाम्पल्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो आप लोग को अगर इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगा देन प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर द वीडियोज़ अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। और कोई भी अगर फीडबैक हो या फिर कोई भी अगर डाउट हो या फिर सजेशन हो, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज ग्लैड टू एड्रेस देम and keep supporting this channel. Your support is very important for us. Thank you so much for watching.